अस्सलाम वालेकुम गाइस आज का जो हमारा नया चैप्टर हमने स्टार्ट आज करना है वो है रिपेयर एंड वाउंड हीलिंग। ठीक है, जो फर्स्ट टॉपिक है वो है रिपेयर के बारे में। ठीक है, रिपेयर क्या है? रिपेयर इज द प्रोसेस बाय विच लॉस और डिस्ट्रॉयड सेल आर रिप्लेस्ड बाय वेरिएबल सेल। ठीक है, रिपेयर एक प्रोसेस है जिसके जरिए लॉस जो मतलब सेल लॉस हो जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं वेरिएबल सेल। वेरिएबल सेल मतलब सेल जो नॉर्मल सेल होता है जो परफॉर्म करता है अपना फंक्शन प्रॉपरली, उसको हम वेरिएबल सेल बोलते हैं। ठीक है, सो लॉस सेल और डिस्ट्रॉय सेल रिप्लेस बाय वेरिएबल सेल इज द प्रोसेस इन विच repair is the process by which lost or destroyed cell replaced by variable cell and this process called repairing. okay, अगर प्रोसेस ऑफ रिपेयर है, ठीक है, ये दो तरह से रिपेयर होता है। ठीक है, रिपेयर बाय रीजनरेशन, ठीक है, द रिप्लेसमेंट ऑफ डिस्ट्रॉयड टिश्यू बाय द पेरेन्काइमल सेल ऑफ द सेम टाइप इज कॉल्ड रीजनरेशन। ठीक है, रिप्लेसमेंट होती है डिस्ट्रॉयड टिश्यू की बाय पेरेन्काइमल सेल ऑफ सेम टाइप। सपोज अगर क्यूबॉइडल सेल एक जगह से डैमेज हुआ तो वहां पे क्यूबॉइडल सेल ही आएंगे। ठीक है, अगर स्क्वैमस डैमेज हुई तो स्क्वैमस ही आएंगे। ठीक है, जिस तरह के सेल डैमेज हुए उसी तरह के सेम टाइप के सेल वापस आएंगे। इस प्रोसेस को हम रीजनरेशन कहते हैं। आर द रिप्लेसमेंट ऑफ डिस्ट्रॉयड सेल बाय प्रोलिफरेशन ऑफ सराउंडिंग अनडैमेज सेल ऑफ द सेम टाइप। इसमें ये कह रहा है कि एक जगह से अगर सेल डैमेज हो चुके हैं, ठीक है, तो उसके इर्द गिर्द अनडैमेज सेल भी थोड़े बहुत मौजूद होंगे। जो अनडैमेज सेल होंगे वहां से हमारे पास प्रोलिफरेशन होगी। ठीक है, और डिस्ट्रॉयड सेल को खत्म कर देगी और डिस्ट्रॉयड सेल को रिप्लेस कर देगी। ठीक है, जो सेल हमारे पास डैमेज होंगे उनके इर्द गिर्द हमारे पास अनडैमेज सेल मौजूद हैं। ठीक है, वहां से अनडैमेज सेल से हमारे पास प्रोलिफरेशन होगी और रिप्लेसमेंट कर देगी किसकी? डिस्ट्रॉयड सेल को। इसको भी हम रीजनरेशन कहते हैं। इसकी दो रीजनरेशन की दो डेफिनेशन है। ठीक है, एक में ये कह रहा है कि बिल्कुल उसी तरह के सेम पेरेन्काइमल सेल से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रॉयड टिश्यू। ठीक है, अगर स्क्वैमस थे तो वहां पे स्क्वैमस आ जाएंगे। ठीक है, सेम टू सेम आ जाएगा सेल वहां पे। इसको हम रीजनरेशन कहते हैं। या फिर एक और इसकी डेफिनेशन है, उसके मुताबिक जो सेल एरिया डैमेज होगा उसके इर्द गिर्द अनडैमेज सेल होंगे। ठीक है, सपोज अगर स्क्वैमस सेल डैमेज हो गए हैं तो उसके इर्द गिर्द मतलब अनडैमेज स्क्वैमस सेल थोड़े बहुत होंगे। जो अनडैमेज स्क्वैमस सेल होंगे, ठीक है, वहां से प्रोलिफरेशन होगी। ठीक है, प्रोलिफरेशन होके हमारे पास जो रिप्लेस कर देगी किसको? डिस्ट्रॉयड सेल को रिप्लेस कर देगी। ठीक है, ये हमारे पास प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन है। ठीक है, उसके बाद रिपेयर बाय कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मींस स्कार फॉर्मेशन। व्हेन रेजोल्यूशन मींस रिकवरी फेल टू अकर इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन के नतीजे में जब हमारे पास रिकवरी ना हो पाए, ठीक है, तो उस वक्त हमारे पास क्या होता है? स्कार फॉर्मेशन हो जाती है। स्कार फॉर्मेशन मींस रिपेयर बाय कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और इसमें एक कंडीशन ये है जिसे हम एक नाम दे रहे हैं, व्हेन रेजोल्यूशन और रिकवरी फेल्स टू अकर इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन। बी हमारे पास है व्हेन पेरेन्काइमल सेल नेक्रोसिस कांट बी रिपेयर बाय रीजनरेशन। जब हमारे पास पेरेन्काइमल सेल नेक्रोसिस जो है वो रिपेयर ना हो पाए रीजनरेशन के जरिए। क्यों? नेक्रोटिक सेल्स आर परमानेंट। ठीक है, नेक्रोटिक सेल जो हमारे पास होते हैं परमानेंट होते हैं। स्टेबल सेल डिस्ट्रॉयड, जितने भी स्टेबल सेल होते हैं वो डिस्ट्रॉयड हो चुके होते हैं। ठीक है, और नेक्रोटिक इज सो एक्सटेंसिव दैट नो सेल्स आर अवेलेबल फॉर रीजनरेशन। नेक्रोटिक जो है एक्सटेंसिव प्रोसेस है जिसमें हमारे पास कोई सेल अवेलेबल नहीं होता रीजनरेशन के लिए। कोई सेल बचा नहीं होता जिससे रीजनरेशन हो पाए। ठीक है, फिर एक दफा देख रहे हैं इसको, स्कार फॉर्मेशन को। व्हेन रेजोल्यूशन और रिकवरी फेल्स टू अकर इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन, जब हमारे पास एक्यूट इन्फ्लेमेशन में रिकवरी ना हो, ठीक है, तो उस सूरत में क्या होता है? रिपेयर बाय कनेक्टिव टिश्यू और स्कार फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, व्हेन पेरेन्काइमल सेल नेक्रोसिस, जब पेरेन्काइमल सेल नेक्रोसिस कांट बी रिपेयर्ड बाय रीजनरेशन बिकॉज नेक्रोटिक सेल आर परमानेंट। नेक्रोटिक सेल जो होते हैं परमानेंट होते हैं। स्टेबल सेल डिस्ट्रॉयड, जो स्टेबल सेल होते हैं डिस्ट्रॉयड हो चुके होते हैं। और हमारे पास नेक्रोटिक इज सो एक्सटेंसिव दैट नो सेल आर अवेलेबल फॉर रीजनरेशन। और हमारे पास नेक्रोटिक एक एक्सटेंसिव प्रोसेस है। ठीक है, लंबा प्रोसेस है। ठीक है,
और इसमें हमारे पास कोई सेल बचा नहीं होता रीजनरेशन के लिए। ठीक है, अब हमारे पास में ये है एक रीजनरेशन, आरसी मीन रीजनरेशन। ठीक है, कैपेसिटी, रीजनरेटिव कैपेसिटी, आरसी मीन रीजनरेटिव कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट सेल्स। ठीक है, रीजनरेटिव कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट सेल्स। ठीक है, अब लेबाइल सेल है हमारे पास। ठीक है, ये लेबाइल सेल मतलब इनको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग सेल। दी सेल, ये सेल जो होते हैं कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होते हैं। अब हमारे पास बोन मैरो के सेल देख रहे हैं तो कॉन्टिन्यूसली बोन मैरो में बनते रहते हैं, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी कॉन्टिन्यूसली बनते ही रहते हैं ना। ठीक है, ये नहीं एकदम बनकर रुक के ना, क्योंकि हमारे पास डब्ल्यूबीसी की और इनकी लाइफ जो है वो 120 डेज तो आरबीसी की लाइफ है और डब्ल्यूबीसी की भी कुछ दिनों की लाइफ होती है। सो न्यू सेल्स जनरेट होते रहते हैं। ठीक है, बोन मैरो में जो सेल है वो कॉन्स्टेंटली बनते रहते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ, तो इनको हम लेबाइल और कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग सेल बोलते हैं। इसी तरह जीआईटी ट्रैक के जो हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के हैं, ठीक है, मुंह से लेके आपके स्टमक तक जितने भी सेल हैं वो रिप्लेस होते रहते हैं। ठीक है, डेज में रिप्लेस होते हैं, कुछ 4 दिन बाद, कुछ 5 दिन बाद न्यू सेल आ गए, न्यू सेल आ गए। ठीक है, इसी तरह सलाइवरी ग्लैंड है उसके भी हो गए, पेनक्रियास के भी हमारे पास रिप्लेस होते रहते हैं। ठीक है, वजाइना और सर्विक्स के सेल भी जो हमारे पास हैं ये भी मंथली टू मंथली रिप्लेस होते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और टाइप है क्विजेंट, जिसको हम स्टेबल कहते हैं। ये नॉर्मली हमारे पास, ये जिसे कहते हैं नॉर्मली हमारे पास एक नॉर्मल कंडीशन में हमारे पास रेप्लिकेट नहीं होती, लेकिन इनमें रेप्लिकेशन की कैपेसिटी होती है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ये नॉर्मली जो है ना, जैसे लबाइल है वो नॉर्मली हो रहा है, मैरो में भी, जीआई ट्रैक में भी, स्लाइवरी में भी, पेनक्रियास, वजाइना, ये नॉर्मली हो रहे हैं। लेकिन क्विजेंट जो है इनमें कैपेसिटी होती है, लेकिन ये नॉर्मली एकदम से नहीं होते। इनमें कौन कौन से आ गए हैं, इनमें हमारे पास है लिवर के सेल हैं, किडनी के सेल हैं। ठीक है, उसके बाद कार्टिलेज हैं, स्मूथ मसल्स वगैरह हैं। ठीक है, सो ये सेल, इन सेल्स में होती है कैपेसिटी, लेकिन ये उस तरह जैसे लिबाइल सेल मंथली और मतलब डेज में चेंज होते रहते हैं, रिप्लेस होते रहते हैं, ये उस तरह की रिप्लेस नहीं होते। अब नॉन माइटोटिक जिन्हें हम बोलते हैं ये कभी चेंज होते ही नहीं, खत्म हो गए, डेड हो जाएंगे फॉरएवर, ये नहीं होते। ठीक है, और एक दफा अगर डैमेज होगी तो ये दोबारा रीजनरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये मर जाएंगे। लाइक न्यूरॉन आपके डैमेज हो गए तो दोबारा नहीं बन पाएंगे। ठीक है, उस तरह आपके कार्डिक मसल्स अगर डैमेज हो गए सेम टू सेम वो भी नहीं हो पाएगा। स्केलेटल मसल है तो वो भी हमारे पास नहीं हो पाएंगे। ठीक है, नॉन माइटोटिक होते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, अदरवाइज टेक केयर, अल्लाह हाफिज।